हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सोनम और आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल इन्फोटेक पे। यहाँ पे मैं बिहार से रिलेटेड एक वीडियो सीरीज़ लेके आने वाली हूँ जिसमें बिहार के हर टॉपिक के बारे में बात किया जाएगा और ये उन स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी जो बिहार से जुड़े हुए एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं। जैसे वो बीपीएससी हो गया या बीपीएसएससी हो गया या सचिवालय स्तर का कोई भी एग्ज़ाम हो गया, उन सब में जो बिहार से क्वेश्चंस आते ही आते हैं। और बिहार की तो कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो मतलब एवरग्रीन है, हर एग्ज़ाम में यहाँ से उस टॉपिक से क्वेश्चन आता है, चाहे वो नंदवंश हो, हर्यक वंश हो या फिर चाणक्य जी को ले लीजिए, उनसे क्वेश्चन आता ही आता है, या फिर बौद्ध धर्म या जैन धर्म जैसे कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो एवरग्रीन हैं और यहाँ से क्वेश्चन आना ही आना है, चाहे वो बिहार से जुड़ा हुआ एग्ज़ाम हो या फिर दूसरे स्टेट से जुड़ा हुआ कोई एग्ज़ाम हो। इस वीडियो में मैंने बिहार के सिलेबस के बारे में बताया है कि किस तरीके से हम इसको पढ़ेंगे और इसे मैंने पार्ट वाइज डिवाइड कर दिया है, जिसमें पहला पार्ट है बिहार के परिचय से, जिसमें बिहार के हम मैप के बारे में पढ़ेंगे, फिर उससे जुड़े हुए कुछ बेसिक्स पॉइंट्स के बारे में पढ़ेंगे, जैसे बिहार की पृष्ठभूमि क्या है, इसके कुछ राजकीय चिन्हों के बारे में पढ़ेंगे कि राजकीय पक्षी, पशु, इस तरीके से कुछ वन लाइनर क्वेश्चंस होते हैं जो आते हैं एग्ज़ाम्स में, तो इनको छोड़ना मतलब सही नहीं होगा, तो इसके बारे में पढ़ेंगे। फिर कुछ ऐतिहासिक स्थलों के बारे में पढ़ेंगे और उनसे प्राप्त हुए कुछ पुरातात्विक चीज़ों के बारे में भी पढ़ेंगे, जैसे कि सारण हो गया या वैशाली ज़िला हो गया, फिर चिरांद हो गया। इन सब जगहों से हमें कुछ कुछ पुरातात्विक स्रोत प्राप्त हुए हैं जिनसे हमें बिहार की तथा भारत के इतिहास के बारे में जानने में हमें मदद मिलती है। और जब ये पूरा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा तो लास्ट में एक क्वेश्चन आंसर सीरीज़ का भी वीडियो इसमें डाला जाएगा, जिससे हमें ये पता चलेगा कि मतलब किस तरह के क्वेश्चंस जो है वो एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट पार्ट जो होगा वो बिहार के इतिहास से होगा। इस पार्ट को मैंने 3 पार्ट में डिवाइड किया है। पहला जो है बिहार का जो प्राचीन बिहार है उसके बारे में पढ़ेंगे, फिर मध्यकालीन बिहार के बारे में पढ़ेंगे और आधुनिक बिहार के बारे में पढ़ेंगे। इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है वो है आधुनिक बिहार, मॉडर्न बिहार, जिसमें बहुत सारे ऐसे नेताओं के बारे में पढ़ना ज़रूरी है जहाँ से क्वेश्चन आते हैं, कुछ आंदोलनों के बारे में तथा कुछ किसान सभा या मजदूर संघ के बारे में यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे। इसमें किसान सभा की अगर बात की जाए तो सच्चिदानंद सिन्हा जो किसान आंदोलन के जनक हैं उनके बारे में यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे। और नेक्स्ट जो पार्ट रहेगा वो भौगोलिक, बिहार की भौगोलिक संरचना के बारे में रहेगा। जब बात करते हैं बिहार की भौगोलिक संरचना के बारे में तो यहाँ की भौगोलिक स्थिति के बारे में पढ़ेंगे, साथ ही बिहार की भूगोलिक संरचना के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग कुछ चट्टानों का अध्ययन करेंगे, जैसे धारवाड़ चट्टान, विंध्यन चट्टान, टर्शियरी चट्टान और क्वाटरनरी चट्टान। यहाँ पे बस बेसिक्स कुछ पॉइंट्स के बारे में भी में हम लोग पढ़ेंगे। बाकी का जो डीपली स्टडी जो है वो हम लोग जब इंडिया से रिलेटेड जो वीडियोस आएंगे उसमें हम लोग पढ़ेंगे। अगला जो पार्ट है बिहार की जलवायु से है। इसे तो ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आता है, लेकिन फिर भी इसे डिस्कस करना ज़रूरी है, इसलिए मैंने इसमें इसे इंक्लूड किया है। नेक्स्ट जो है बिहार की मिट्टी के बारे में है। जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि बिहार में जो गंगा नदी है वो बिहार के बीच से होकर गुजरती है, जिसके कारण वो बिहार को 2 भागों में डिवाइड करती है, एक उत्तर का बिहार और दूसरा दक्षिण का बिहार, जिसके कारण यहाँ पे मिट्टियों की जो स्थिति है और उनकी विशेषताएं जो है वो अलग अलग है। साथ ही जब बिहार के दक्षिणी पठारी भाग की बात करते हैं जो झारखंड से जुड़ा हुआ है, वहाँ पे कुछ पठारी मट्टियों की भी प्राप्ति होती है, तो इन सब के बारे में हम लोग यहाँ पे अध्ययन करेंगे। अगला जो पार्ट होगा वो बिहार के अपवाह तंत्र के बारे में होगा, जिसमें बिहार की नदियों का वर्गीकरण है और उत्तर बिहार की नदियाँ और दक्षिण बिहार की नदियाँ। गंगा में उत्तर से जो उत्तर बिहार की जो नदियाँ आती हैं वो हिमालयन नदी होती हैं, जिसमें वर्ष भर पानी होता है और इसी के कारण उत्तर बिहार में जो है बाढ़ का कारण बनता है। और वहीं पे अगर दक्षिण बिहार की बात करें तो ये सुखाड़ के लिए जाना जाता है, तो इसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे आगे की वीडियोज़ में।
और इन नदियों पे बने कुछ परियोजनाओं के बारे में भी वीडियोज़ में अध्ययन किया जाएगा कि किस नदी पे कौन सी परियोजना है और वो कब बनाई गई है। अगला जो पार्ट रहेगा वो बिहार में वन की स्थिति के बारे में रहेगा कि बिहार में कितने वन हैं, क्या है। वैसे तो यहाँ ज़्यादा वन है नहीं, लेकिन फिर भी पढ़ना तो ज़रूरी है, तो इसलिए मैंने इसे यहाँ पे इंक्लूड किया है। और यहाँ पे जो हर 2 साल में वन रिपोर्ट जो आता है उसके बारे में भी अध्ययन करेंगे, जिसमें वन रिपोर्ट 2017 और 2019 दोनों के बारे में यहाँ पे मैं पढ़ाऊँगी। साथ ही कुछ योजनाओं के बारे में भी पढ़ेंगे, और बिहार में कुछ राष्ट्रीय उद्यान तथा वन्यजीव अभयारण्य है उसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे, और कुछ प्रमुख पक्षी विहार जो हैं उनके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। और इसमें अगला जो टॉपिक मैंने इंक्लूड किया है वो है कृषि एवं पशुपालन। इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है कि बिहार में किस तरह की फसलें हैं, यहाँ की बागवानी कैसी है, यहाँ की कृषि में क्या लागत है, और इसमें सरकार की क्या योगदान है, वो किस तरीके से किसानों की मदद करता है। साथ ही पशुपालन, दुग्ध उत्पादन, मत्स्य उत्पादन आदि के बारे में यहाँ पे अध्ययन करेंगे। इस तरीके से पढ़ने का फ़ायदा ये होता है कि हमें मतलब हमारे माइंड में एक मैप जो तैयार हो जाता है, उससे हमें काफ़ी सपोर्ट होता है कि क्या हम लोग ने पढ़ लिया और क्या बाकी है। तो इससे हमारा जो स्टडी है वो सिस्टमैटिक वे में चलता रहता है। और जैसे कि अगर हम लोग कम पढ़े हैं तो आगे और पढ़ने के लिए हमें कितना टाइम इसमें देना है, तो इस तरीके से डिवाइड करने पे काफ़ी हेल्प होती है हमारी। अगला जो पार्ट है वो खनिज एवं ऊर्जा संसाधन से जुड़ा होगा, जिसमें खनिज संसाधन, यहाँ की बिहार की प्रमुख खनिज संसाधनों के बारे में बात करेंगे, जैसे मैग्नीज, अभ्रक, पाइराइट, चीनी मिट्टी, साथ ही चूना पत्थर, सोडा, इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। वहीं पे फिर ऊर्जा संसाधन के बारे में भी हम लोग बात करेंगे, तथा बिहार में विद्युत उत्पादन कितना है, क्या है, कैसे है, इन सब के बारे में बात करेंगे। और बिहार में जल विद्युत परियोजनाएं कितनी हैं, कौन कौन सी है, इन सब के बारे में अध्ययन करेंगे। कुछ विद्युत परियोजनाएं जो हैं वो जैसे कि कोसी नदी पे बना परियोजना, पूर्वी गंडक पे बनी हुई परियोजना, सोन नदी पर बना हुआ जल विद्युत परियोजना, साथ ही साथ त्रिवेणी लिंक नहर जो है उस पे बना हुआ जल विद्युत परियोजना। और इन सब के बारे में बात करते हुए यहाँ पे कुछ कोयला और पेट्रोलियम के बारे में भी बात यहाँ पे लास्ट में हम लोग करेंगे। तो यहाँ पे हमारा खनिज एवं ऊर्जा संसाधन का वीडियो कंप्लीट होगा, तो उसके बाद फिर मैं यहाँ के उद्योगों के बारे में भी एक वीडियो लेके आऊँगी, जिसमें हम बिहार के औद्योगिक परिदृश्य के बारे में थोड़ा सा अध्ययन करेंगे, और उसके बाद हम इसके बारे में इसके अंदर कुछ डीपली स्टडी होगी, जैसे बिहार के प्रमुख उद्योग, कुछ जैसे कृषि पे आधारित उद्योग जैसे चीनी का उद्योग, चाय का उद्योग, साथ ही दूध का उद्योग। उसके बाद हम लोग रेशम उद्योग के बारे में बात करेंगे, और सीमेंट उद्योग, और वन आधारित उद्योग। उसके बाद फिर औद्योगिक प्रदेश तथा प्रमुख औद्योगिक संस्थाओं के बारे में भी यहाँ पे हम लोग बात करेंगे। और फिर जैसे ही ये वीडियो कंप्लीट होगा, इसके लास्ट में क्वेश्चन आंसर सीरीज़ लाया जाएगा। फिर इसके बाद अगला नेक्स्ट जो वीडियो रहेगा वो परिवहन एवं संचार से रहेगा। परिवहन एवं संचार में जो हम लोग पढ़ेंगे कि परिवहन के क्या साधन है बिहार में, जैसे सड़क परिवहन, राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्य राजमार्ग, मुख्य जिला राजमार्ग और ग्रामीण मार्ग। और साथ ही राज्य की जो सरकार की योजनाएं हैं उनके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे, और यहाँ के वायु परिवहन की क्या विशेषताएं हैं, किस तरीके की है, उसके बारे में भी पढ़ेंगे। फिर जल मार्ग और संरचना, यहाँ की संचार क्या है, उसके बारे में पढ़ेंगे। और इन सब के बाद एक जनसंख्या का वीडियो आएगा सेंसस का 2011 का। अभी तो कुछ दिन बाद नेक्स्ट ईयर 2021 की जनगणना होगी, तो उसकी वीडियो भी लाई जाएगी, लेकिन इसमें पहले मैं 2011 की जनगणना के वीडियो डालूँगी, और फिर उसके बाद 2021 आएगा तो फिर उसका वीडियो भी आएगा। क्योंकि एग्ज़ाम्स में जो है वो पिछले जनगणना और फिर नेक्स्ट जनगणना दोनों से मतलब कि एक कंपैरिजन टाइप का क्वेश्चन आता है, तो फिर अब आने ही वाला है, तो दोनों दोनों वीडियोस को हम लोग पढ़ेंगे। तो पहले 2011 की जो जनगणना है उसके बारे में पढ़ेंगे, और फिर जब 2021 की जो जनगणना होगी फिर बाद में उसका वीडियो भी यहाँ अपलोड किया जाएगा।
फिर यहाँ पे बिहार की लोक कला और संस्कृति के बारे में अध्ययन करेंगे, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जिसमें मौर्य काल, गुप्त काल और पाल काल के कुछ कला और संस्कृतियों के बारे में पढ़ेंगे। साथ ही बिहार की जो प्रमुख चित्रकला शैली है, जैसे पटना कलम हो गया, मधुबनी चित्रकला, इन सब से क्वेश्चंस आते हैं एग्ज़ाम्स में। ये सिर्फ पीटी में ही नहीं बल्कि मेंस में भी यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। तो अगर हम लोग पॉइंट वाइज इसका स्टडी करेंगे तो हमें पीटी के साथ साथ मेंस में भी हेल्प करेगी। अगला जो वीडियो होगा इस सीरीज का वो होगा पर्यटन एवं धार्मिक स्थल के बारे में। नेक्स्ट पर्व, मेला एवं महोत्सव के बारे में यहाँ पे स्टडी करेंगे, जिसमें होली, रामनवमी, फिर महावीर जयंती, क्योंकि महावीर स्वामी का ये जन्मभूमि है तो उनके बारे में पढ़ना बहुत ज़रूरी है। फिर बुद्ध जयंती, और साथ ही साथ यहाँ की सबसे बिहार और यूपी बिहार की जो सबसे प्रमुख पूजा जो होता है वो छठ पूजा को माना जाता है, तो उसके बारे में भी हम लोग अध्ययन करेंगे। और यहाँ के कुछ प्रमुख मेले हैं, जैसे सोनपुर मेला, उसके बारे में, फिर पितरपक्ष मेला के बारे में, मौलमास मेला जो यहाँ लगता है बिहार में, यहाँ का प्रमुख मेला है, उसके बारे में पढ़ेंगे। और फिर इसी में हम लोग लास्ट में बिहार में मनाए जाने वाले प्रमुख महोत्सव के बारे में भी अध्ययन करेंगे कि यहाँ कौन कौन से महोत्सव मनाए जाते हैं। साथ ही यहाँ शिक्षा और स्वास्थ्य की क्या विशेषता है, कैसी व्यवस्था है, उसके बारे में अध्ययन करेंगे, जिसमें प्राचीन काल में नालंदा विश्वविद्यालय और विक्रमशिला विश्वविद्यालय, साथ ही उदंतपुरी विश्वविद्यालय, जहाँ पे मतलब नालंदा विश्वविद्यालय तो इतना विख्यात था जहाँ पे दूसरे देशों के छात्र और विद्वान जो है यहाँ पे स्टडी करने आते थे, तो इसके बारे में यहाँ पे अध्ययन करेंगे। साथ ही यहाँ के राजनीतिक व्यवस्था के बारे में पढ़ेंगे, पॉलिटिकल सिनारियो, जिसमें प्राचीन बिहार की राजनीतिक स्थिति क्या थी, वर्तमान में बिहार की क्या स्थिति है राजनीति में, बिहार राज्य के गठन के बारे में तथा बिहार राज्य के शासन व्यवस्था के बारे में पढ़ेंगे। साथ ही यहाँ के राज्यपाल, विधान परिषद, विधानसभा, आप जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि बिहार का जो विधान मंडल है वो द्विसदनात्मक है, जिसमें विधानसभा और विधान परिषद दोनों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। फिर मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद के बारे में पढ़ेंगे, यहाँ की न्यायपालिका के बारे में पढ़ेंगे, साथ ही राज्य निर्वाचन आयोग और राज्य वित्त आयोग के बारे में पढ़ेंगे। तो बिहार की जो राजनीतिक व्यवस्था का जो वीडियो है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा, तो इसे आप लोग प्लीज़ अच्छे से देखिएगा। यहाँ की राज्य महिला आयोग के बारे में पढ़ेंगे इसी पार्ट में हम लोग। तो यहाँ पे इतना टॉपिक कंप्लीट करने के बाद ये जो टॉपिक है राजनीतिक व्यवस्था का वो कंप्लीट होगा, और उसके बाद बिहार के कुछ प्रमुख व्यक्तित्व के बारे में भी हम लोग अलग से अध्ययन करेंगे, जैसे कि भगवान महावीर स्वामी, उनके बाद फिर गौतम बुद्ध, आर्यभट्ट, अशोक, चाणक्य जैसे प्राचीन काल के कुछ मतलब प्रमुख विभूतियों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। साथ साथ शेरशाह सूरी, गुरु गोविंद सिंह, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बारे में पढ़ेंगे, जिनका हमारे मतलब आज़ादी में बहुत अच्छा और महत्वपूर्ण योगदान रहा है, और वो हमारे संविधान सभा के प्रथम स्थायी सदस्य भी रह चुके हैं। साथ ही सच्चिदानंद सिन्हा के बारे में पढ़ेंगे, जो बिहार में स्पेशली किसान आंदोलनों के रूप में जाने जाते हैं और उन्हें किसान आंदोलन का जनक भी कहा जाता है। साथ ही कर्पूरी ठाकुर, वीर कुंवर सिंह, दशरथ मांझी के बारे में भी हम लोग यहाँ पे अध्ययन करेंगे। साथ ही जयप्रकाश नारायण और कृष्णा सिंह, जो कि बिहार के पहले मुख्यमंत्री हुए, उन सब के बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे प्रमुख इतना स्टडी के बाद प्रमुख व्यक्तित्व का ये जो वीडियो होगा वो कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद बिहार का बजट बचेगा, तो उसके बारे में भी हम लोग अध्ययन करेंगे। और लास्ट में जो हमारा जो वीडियो इस सीरीज़ का जो लास्ट वीडियो होगा वो बिहार के ज़िले से रिलेटेड होगा। जैसा कि हम लोग जानते हैं बिहार में टोटल 38 ज़िला है, तो इन सब के अलग अलग पार्टिकुलर वीडियोस के सीरीज आएगी, जिसमें बिहार के हर एक ज़िले के बारे में बात किया जाएगा, उसकी क्या विशेषताएं हैं, वहाँ क्या उपलब्धि है। तो इस तरीके से इतना अध्ययन के बाद हमारे पास बिहार से मतलब एक
इनफ पैकेज हमारे पास तैयार हो जाएगा, तो यहाँ से फिर जो क्वेश्चन आएंगे उन्हें हमें टैकल करने में काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, और आशा करती हूँ कि नेक्स्ट वीडियो के लिए आप लोग इंतज़ार करेंगे और मैं वीडियो ज़रूर लेकर आऊँगी। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। और हाँ, बेल आइकन बजाना ना भूलें, क्योंकि उसी से आपको पता चलेगा कि मैंने वीडियो डाला है या नहीं। तो चलिए चलते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।